Hello students, myself Purvi Kachwa. Welcome to Saraswati Group of Education. I hope you are all fine. फर्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स याद करो हमने क्या डिस्कस किया था। टॉपिक का नेम था डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। कुछ याद आया क्या था हमारे टॉपिक का नेम? फर्स्ट सेशन फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? तो कि टॉपिक का नेम है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स मीन्स जो थिंग्स गॉड क्रिएट करते हैं, नेचर में सेल्फ फॉर्म्ड होता है। उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, लाइक क्लाउड, ट्री, रेन, स्टार्स, सन, वाटर ड्रॉप, फ्रूट्स, मून एंड बर्ड्स। नेक्स्ट उसमें हमने मैन मेड थिंग्स डिस्कस की थी। मैन मेड थिंग्स मीन्स जो थिंग्स ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है उसमें गॉड या नेचर का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट हमने उसके एग्जाम्पल देखे थे, लाइक हाउस, बुक, टेबल, बॉल, कार, बैट, बोर्ड, इरेज़र, पेंसिल एंड चेयर। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेकेंड सेशन में सेकेंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या स्टडी किया था? चलो सभी याद कीजिए। व्हाट इज़ अ मैन मेड मशीन एंड व्हाई मैन यूजेस दिस मशीन। मीन्स मैन मेड मशीन किसको बोलते हैं एंड मशीन किस तरह मैन को हेल्प करते हैं। फर्स्ट उसमें हमने मैन मेड मशीन के एग्जाम्पल देखे थे, लाइक बल्ब, एसी, फैन, टीवी, ट्यूबलाइट, क्लॉक, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट हमने देखा था कि किस तरह मशीन मैन को यूज़ आते हैं, हेल्प करते हैं। मशीन की वजह से मैन का काम इजी हो जाता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 1, कंप्यूटर अ मशीन। एंड उसमें टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ मशीन्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ मशीन। व्हाट इज़ अ मशीन, उसकी डेफिनेशन हमें स्क्रीन पर दिख रही है। अ मशीन इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी or an engine in order to do a particular kind of work. Once again I am repeating, a machine is a piece of equipment that uses electricity or an engine in order to do a particular kind of work. मीन्स मशीन एक ऐसा साधन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है और वो प्रॉपर वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन। 4 टाइप्स ऑफ मशीन्स। फर्स्ट टॉप पे है मैनुअल मशीन्स, सेंटर में है फर्स्ट बैटरी मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड बॉटम पे है सनलाइट मशीन। आज हम मैनुअल मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट वन है लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट मैनुअल मशीन। उसकी डेफिनेशन है, मशीन विच रिक्वायर मैनुअल फोर्स आर कॉल्ड मैनुअल मशीन।
मीन्स मैनुअल फोर्स उसका मतलब है कि बॉडी के कोई भी पार्ट से हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि हम कोई वस्तु थिंग्स पुल करते हैं, पुश करते हैं, और गेम जब खेलते हैं तो पैर से बॉल को किक करते हैं, उसको मैनुअल फोर्स कहते हैं. So once I am repeating this definition, machines which require manual force are called manual machines. Next हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, वाओ, मैनुअल मशीन्स एग्जाम्पल. उसमें फर्स्ट है, वाओ, क्या है ये? आपको पता ही होगा, यस, फूड ट्रॉली. और इसमें भी पिज़्ज़ा, ब्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स है, और यम्मी यम्मी और माउथ वाटरिंग भी लग रही है. ये ट्रॉली आपने शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते वक्त देखी होगी. याद कीजिए, कई बार आपने ये ट्रॉली को पुश भी की होगी, पुल की होगी, और कोई कोई स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ वेजिटेबल मार्केट या ग्रोसरी शॉप गए होंगे, और सभी को गेम तो बहुत ही पसंद ही होगी. गेम लेने गए होंगे तो हम प्लास्टिक बैग में डालकर उठा के घर वापस लेके उसे आते हैं, तो उसमें आपके हैंड्स का यूज़ होता है. तो ये क्या हो गया? मैनुअल मशीन का एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि ये क्या है. इसको टाइपराइटर कहते हैं. मैनी ईयर्स अगो उसका यूज़ होता था, और अभी भी कई कई जगह पे उसका यूज़ होता होगा. उसमें कैसे वर्क करना पड़ता है? फर्स्ट उसमें ब्लैंक वाइट पेपर इंसर्ट करना पड़ता है, फिर उसमें लेटर टाइप करते हैं. मीन्स आज हम कैसे प्रिंटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करके कंप्यूटर में टाइप करने का होता है, और हम प्रिंटर में प्रिंट निकाल सकते हैं. ये सब प्रोसेस में हैंड्स का यूज़ होता है, तो हम इसको मैनुअल मशीन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ कैलकुलेटर. आपने ये तो देखा ही होगा, इसमें हम लार्ज नंबर के सम सॉल्व कर सकते हैं. इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं. ये सभी आपको मैथ सब्जेक्ट में अपग्रेड में आएंगे, और बड़ी बड़ी अमाउंट उस पर सॉल्व कर सकते हैं. ये कई सारी शॉप में आपने देखा होगा, उसमें भी हम अपने हैंड का यूज़ करते हैं, तो उसे भी मैनुअल मशीन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है स्विंग मशीन. उसका यूज़ हम क्लॉथ्स स्टिच करवा सकते हैं. उसका यूज़ हम कैसे करते हैं? हमारे क्लॉथ स्टिच करवा सकते हैं. आप स्क्रीन पे जो मशीन देख रहे हैं वो थोड़ा पुराना वाला मशीन है, उसके बावजूद कई कई टेलर शॉप में उसका यूज़ होता है. आज नया टेक्नोलॉजी वाला स्विंग मशीन आ गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. यस, ऐसा वाला अपने हैंड का यूज़ करके क्लॉथ स्टिच हम उसमें कर सकते हैं. जो पुराना वाला है, इसमें हम नीचे लेग रखते हैं और पैर का भी यूज़ करते हैं. अल्टीमेटली क्या होता है, लेग्स और हैंड्स दोनों का यूज़ करके मैनुअल फोर्स लगाते हैं. तो ये मशीन भी मैनुअल मशीन हो गई. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओह वाह, बाइसिकल. मैनी स्टूडेंट्स को बाइसिकल चलाना पसंद होता है, तो इसमें हम अपने लेग का फोर्स लगाते हैं और साइकिल चलाते हैं. तो इसमें भी लेग का यूज़ होता है, तो इसको भी हम मैनुअल मशीन बोल सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
वाओ, चिली कटर। आप सभी की मम्मी किचन में इसका इस्तेमाल करती होगी, उसका यूज़ करती होगी वेजिटेबल्स कट करने में। यहाँ आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि चिली को ऊपर कट करने रख दिया है और हैंड से घुमाते हैं और चिली कट हो जाती है। तो उसमें हम हैंड्स का यूज़ करते हैं। तो ये मशीन भी ऑटोमेटिकली मैनुअल मशीन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वाह, ये क्या है? ये तो सबको पसंद होता ही होगा, पॉपकॉर्न मशीन। आज हम पॉपकॉर्न मशीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप जब मूवी देखने जाते हो थिएटर में तो तभी आपने ये बहुत खाई होगी, यम्मी यम्मी सब होती है ना। आपने कभी देखा हो तो पॉपकॉर्न मशीन होती है, इसमें पॉपकॉर्न बनाते हैं। ये सभी प्रोसेस भी मैनुअल फोर्स से ही होती है। तो ये भी क्या हो गया, मैनुअल मशीन का एग्जाम्पल। तो ये सारे हमने जो देखे वो क्या थे, मैनुअल मशीन्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की डेफिनेशन स्क्रीन पे है, मैं रीड करती हूँ। मशीन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वंस आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, machines which require electricity are called electronic machine। means जिस मशीन पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स एग्जाम्पल, फर्स्ट क्या है तो कि फ़ैन है। गर्मी की सीज़न में यानी समर में हम बहुत इसका यूज़ करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट है, ओ वाह, ये तो कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा। ये आपने अपनी स्कूल में सभी क्लास में ग्राउंड में देखी होगी और स्कूल में दीदी ने बोला भी होगा, जो अच्छी तरह से बिहेव नहीं करोगे तो क्या होगा, तो कि सीसीटीवी कैमरे में सर या मैम आपको देख रहे होंगे। तो कैमरा भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता होगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलईडी टीवी। वो तो आप सभी आई थिंक बहुत ही देख रहे होंगे, उसमें गेम भी खेल रहे होंगे कनेक्ट करके। अल्टीमेटली इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। जब लॉकडाउन था और अभी भी मैनी स्टूडेंट्स है जो टीवी देखते हैं, तो बहुत टीवी नहीं देखना चाहिए बच्चों, आँखों को बहुत डैमेज होता है, आपको पता है। तो ध्यान रखिए कि मम्मा जब आपको बोले कि 1 आवर या 2 आवर, मैक्सिमम 2 आवर आपको टीवी देखना है, उससे आगे नहीं, क्योंकि आपकी आइज़ उसमें बहुत डैमेज होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेलीविज़न में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकती है। ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर। ये तो आप सभी के घर पे होगा ही, उसमें हम वेजिटेबल भी स्टोर कर सकते हैं। मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और क्या कर सकते हैं, आइस ट्रे में वाटर भर के फ्रीजर में रख दो और थोड़ी देर में आइस बन जाएगी। किया ही होगा आपने, राइट। तो रेफ्रिजरेटर भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करता है। जब आपके घर पे लाइट नहीं होती या इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती तो ये मशीन वर्क नहीं कर सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
ट्यूब लाइट, इट प्रोवाइड्स लाइट। नाइट में हम इसका बहुत ही यूज़ करते हैं। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी है जिसको मेरी तरह अंधेरे से, डार्कनेस से डर लगता है, और कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो ब्रेव है, जिसको डार्कनेस से डर नहीं लगता है। तो आपको कैसा स्टूडेंट्स बनना है? ब्रेव स्टूडेंट्स, जो डार्कनेस से डरता ही नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करती है। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आएगा क्या आएगा? वाओ, वॉशिंग मशीन, इट हेल्प्स टू वॉश डर्टी क्लॉथ। आपने ये देखा ही होगा, कोई कोई स्टूडेंट के घर पे वॉशिंग मशीन होगा ही। आपकी मम्मा को पूछना, आप सभी वो इसमें क्या करते हैं? जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं ना हमारे घर पे, वो पानी पाउडर सब डाल के क्लीन करती है, और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो आप सभी ने ऑब्ज़र्व करना अथवा ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आपके घर पे लाइट ना हो तो वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। वॉशिंग मशीन ही नहीं, हमने आगे सारे एग्जाम्पल देखे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के, वो भी वर्क नहीं करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या आएगा क्या आएगा? सरप्राइज, वाओ, मोबाइल फ़ोन। ये तो बहुत पुराना वाला फ़ोन है। आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को पूछना, वो सभी ये फ़ोन का यूज़ करते होंगे। फिर हम लैंडलाइन यूज़ करते होंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती होगी। फिर हम तो वो नया वाला स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, है ना? उसका मेनली यूज़ क्या है? इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ मोबाइल पे बात करते होंगे, है ना? तो ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एंड लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ओह वाह, ये क्या आया? कंप्यूटर। ये तो हमारा सब्जेक्ट ही आ गया। कोई कोई स्टूडेंट के घर पे कंप्यूटर होगा या फिर लैपटॉप होगा, तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता ही होगा। हम उसके बारे में इन डिटेल आज स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, अ कंप्यूटर इज अ man-made machine and work on electricity. Once I am repeating, a computer is a man-made machine and work on electricity. तो ये आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, like other machines, it helps us to do the work faster and quicker. Once I am repeating, क्या लिखा है सेंटेंस में? Like other machines, it helps us to do the work faster and quicker. मीन्स अदर मशीन की तरह कंप्यूटर भी हमारी हेल्प करता है ताकि वर्क स्पीड पे कंप्लीट हो जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट सेव्स आवर टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी। वंस आई एम रिपीटिंग, क्या कहना चाहता है ये स्टूडेंट्स? इट सेव्स अवर टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी। मीन्स हमारा वर्क स्पीड में हो गया तो टाइम भी सेव होगा और हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द कंप्यूटर इज however different from other machines because other machines can only do one type of work. Once I am repeating,
The computer is, however, different from other machines because other machines can only do one type of work. क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस हमसे? चलो चलो याद करो. मीन्स कंप्यूटर अदर मशीन की कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज जो अदर मशीन होती है ना वो एक ही तरह के वर्क करती है. मीन्स वन टाइप ऑफ वर्क है. फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन का वर्क क्या है? क्लॉथ क्लीन करना. उसमें हम दूसरा तो कोई वर्क नहीं कर सकते हैं ना. और एक एग्जांपल देती हूँ, मिक्सचर ग्राइंडर. वो क्या वर्क करता है? वेजिटेबल्स क्रश हो जाते हैं उसमें. थोड़ी ना उसमें हम क्लॉथ क्लीन कर सकते हैं. बट कंप्यूटर पे हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, बहुत सा वर्क एक साथ कर सकते हैं. Means whereas a computer can do different types of works like storing information, mathematical calculations, typing and more activities. Once I am repeating, whereas a computer can do different types of work like storing information, mathematical calculation, टाइपिंग एंड मोर एक्टिविटीज़. कंप्यूटर पे हम मैनी टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं लाइक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ स्टोर करना, गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, फिर सॉन्ग सुन सकते हैं, ओके, लेटर टाइप कर सकते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. राइट. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा. ओके. सो फिर से मैं सभी पॉइंट्स एक बार रीड कर देती हूँ आपको. ओके. सो ध्यान से सुनिएगा आप सब. अ कंप्यूटर इज अ man-made machine and works on electricity. सेकेंड पॉइंट क्या है? लाइक अदर मशीन्स it helps us to do the work faster and quicker. It saves our time without wasting any energy. Next point, the computer is, however, different from other machines because other machines can only do one type of work, whereas computer can do different types of works like storing information, mathematical calculations, typing and more activities. Okay, now let's talk about your worksheets. Okay students, तो ये हमारी कंप्यूटर की स्किल शीट बुक है. आई होप आप सभी के पास आ ही गई होगी. सो उसमें SS3 लास्ट में लिखा है. SS3 मीन्स स्किल शीट पेज नंबर 3. आप जब भी स्किल शीट ओपन करोगे तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर मशीन. उस पे SS3 मीन्स थर्ड पेज नंबर पे हमें ये एक्टिविटी करनी है. क्या है इस एक्टिविटी में? सो फर्स्ट मैं आपको इंस्ट्रक्शन रीड करके बताती हूँ. टिक द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग. सर्च पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. सो आपको क्या करना है? नीचे 2 मैनुअल मशीन्स और 4 इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के एग्जाम्पल मीन्स कुछ पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल मैनुअल मशीन में आगे हमने कितने सारे मशीन पर डिस्कस किया. लाइक मिक्सचर ग्राइंडर है. फिर मिक्सचर ग्राइंडर मीन्स वो चिली कटर था. ओके. फिर क्या था?
बाइसिकल थी तो उसके फ़ोटोज़ हमें न्यूज़पेपर में से या फिर ओल्ड मैगज़ीन में से या फिर नेट पे सर्च करके उसकी प्रिंट निकाल के उसको यहाँ पे स्टिक करना है। सो टू मैनुअल मशीन, जो टू बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो टू बॉक्स में आपके टू मैनुअल मशीन्स का एग्जाम्पल होगा। आपको स्टिक करना है पिक्चर, और नीचे 4 इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यस 4 बॉक्स आपको दिए गए हैं। तो एक बॉक्स पे एक ड्राइंग मीन्स एक मशीन की फ़ोटो लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाली पेज मीन्स कि क्या है उसका पेज नंबर, हम जूम करते हैं थोड़ा। यस, SS5 मीन्स स्किल सेट नंबर 5। उसमें इंस्ट्रक्शन है टिक राइट साइन द करेक्ट वन एंड क्रॉस मीन्स रॉन्ग साइन द रॉन्ग वन। आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको रीड करना है और वो ट्रू है या फॉल्स मीन्स ये जो कि स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। जो करेक्ट हो तो सामने आपको बॉक्स दिखाई दे रही है, उस पे आपको राइट वाली साइन करनी है, और रॉन्ग है तो रॉन्ग वाली साइन करनी है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट्स ओन। आपको समझना पड़ेगा कंप्यूटर अपने आप ही वर्क करता है या नहीं। अगर करता है तो राइट, नहीं करता तो रॉन्ग। ओके, फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर हेल्प्स अस टू डू वर्क फास्टर एंड क्विकर। कंप्यूटर हमें वर्क करने में हेल्प करता है और हमारा वर्क फास्ट हो जाए, क्विकर, फास्टर और क्विकर मीन्स स्पीड में हो जाए, ऐसा कंप्यूटर कर सकता है। अगर कर सकता है तो राइट, नहीं कर सकता तो रॉन्ग। थर्ड वन है मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। मशीन मैन मेड थिंग्स है या नहीं, अगर है तो राइट और नहीं है तो रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट है कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू वॉश योर क्लॉथ। कंप्यूटर आपके क्लॉथ वॉश करने में हेल्प करता है, अगर यस तो राइट और नो तो रॉन्ग। फिफ्थ और लास्ट स्टेटमेंट है मशीन मैक्स मैन्स वर्क डिफ़िकल्ट। मशीन है वो मैन का जो भी कोई वर्क है वो डिफ़िकल्ट बना देता है कि इजी बना देता है। अगर डिफ़िकल्ट बनाते हैं तो राइट, नहीं बनाते हैं तो रॉन्ग। आपको ये सभी स्टेटमेंट्स रीड करने हैं, समझने हैं और फिर उसके आंसर लिखने हैं मीन्स राइट साइन और रॉन्ग साइन करनी है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करना है। सेकंड जो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके कोई बात नहीं, कर ही लो, आसान ही है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट है नेम द मशीन्स विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको नीचे जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें ए में कोई एक ऐसे मशीन का नाम लिखना है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होता है मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। हमने आगे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिस्कस किए तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके,
फिर राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टू यूज़, कंप्यूटर का यूज़ क्या है, हमने लास्ट में कई सारी उसके यूज़ डिस्कस किए, लाइक फ़ोटोज़ और वीडियो स्टोर करना, गेम खेल सकते, मूवी देख सकते। तो आपको कोई भी दो सेंटेंस, कोई भी दो यूजेस इसमें लिखना है। थर्ड वाला है आइडेंटिफाई एंड राइट नेम ऑफ मशीन्स दैट आर यूजेस एट योर होम। आपके घर पे मशीन, ऐसा किस किस मशीन है, कौन सा मशीन है जो आप घर पे यूज़ करते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर पे वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन हम घर पे यूज़ करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक भी है। ओके, तो दो एग्जाम्पल तो मैंने ही आपको बता दिए, और दो एग्जाम्पल आपको ढूंढना है कि आपके घर पे ऐसी कौन कौन सी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक पे वर्क करती, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया दूसरा वर्क। थर्ड है, बस थोड़ा सा है, SS नंबर 6, मीन्स स्किल शीट पेज नंबर 6। इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स आपको जो बीच बीच में ब्लैंक्स दी गई है उसको आपको राइट करना है, मीन्स उस पर आपको लिखना है। क्या आएगा वो आपको पता चलेगा। कंप्यूटर, फर्स्ट मैं आपको रीड करके बताती हूँ। अ कंप्यूटर इज़ फिर ब्लैंक दी गई है, M ब्लैंक C ब्लैंक I ब्लैंक E। तो वो 3 ब्लैंक में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ कंप्यूटर इज़ मेड बाय M फिर ब्लैंक और फिर ब्लैंक। ओके, थर्ड वाला स्टेटमेंट है अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन E ब्लैंक E ब्लैंक T R ब्लैंक C ब्लैंक T और लास्ट में भी ब्लैंक। तो आपको समझना है कि ये ब्लैंक का ई से स्टार्ट होगी, उसमें E T R C T वो अल्फ़ाबेट आएंगे, तो बीच में कौन से अल्फ़ाबेट हो गए, चलो याद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला है अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डू आवर वर्क, F ब्लैंक S ब्लैंक E और लास्ट में भी ब्लैंक। तो F से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड है, तो ये आपको लिखना है। ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ कंप्यूटर सेव्स आवर T ब्लैंक M ब्लैंक एंड, वो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे पूरा और सेकंड एंड के बाद E ब्लैंक और एक बार E ब्लैंक G ब्लैंक। तो T से स्टार्ट होने वाला और E से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारा वर्क आपको करना है और स्किल शीट में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच और टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, चलो बाय बाय बच्चा।